नमस्कार। सभी 12 लग्नों और राशियों के करोड़ों अरबों जातक जातिकाओं, स्त्री पुरुषों, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, अंतर्ज्ञान प्रदाता केतु और पूर्व जन्म के कर्म, इस विषय पर हमने जो श्रृंखला प्रारंभ की है, अब तक आपकी सेवा में उसका पहला वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ। आज बारी है दूसरे वीडियो की। जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव सेकंड हाउस दूसरे घर में यदि केतु विराजमान हो जाए तो यह केतु क्या परिणाम देता है, पूर्व जन्मों से इसका क्या संबंध है, केतु की दृष्टियां जहां जहां जाती हैं जिन जिन भावों पर, वहां क्या परिणाम मिलते हैं। आज के वीडियो में हम इसी बात की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में कुछ उपाय जानेंगे कि केतु यदि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा हो तो व्यक्ति को क्या कॉमन उपाय करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो समय नष्ट ना करते हुए। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव सेकंड हाउस में यदि केतु छाया ग्रह विराजमान हो जाए तो क्या क्या परिणाम देगा। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि द्वितीय भाव क्या दिखाता है। द्वितीय भाव होता है कुटुंब परिवार का स्थान, वाणी का स्थान, धन का स्थान, संचित धन, जमा किया हुआ, बैंकों में डिपॉजिट किया हुआ धन या गोल्ड या ज्वेलरी, ये सेकंड हाउस दिखाता है। इसके अलावा आपकी वाणी, आपकी भाषा कैसी होगी, ये सेकंड हाउस दिखाता है। मुंह को रिप्रेजेंट करता है, आपके खाने को रिप्रेजेंट करता है। टेस्ट आपका कैसा होगा, आपको भोजन कैसा मिलेगा, आपकी आंख को भी दिखाता है, दांतों को भी दिखाता है। तो सेकंड हाउस बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। और केतु क्या है? केतु आइसोलेशन का प्लैनेट है, केतु धोखेबाजी का प्लैनेट है, केतु विरक्ति दिखाता है, सेपरेशन दिखाता है, डिटैचमेंट दिखाता है। तो जब केतु जैसा छाया ग्रह जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन प्रभाव किसी भी ग्रह से ज़्यादा है, जब ये केतु जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, द्वितीय भाव के जितने कारकत्व हैं उनसे व्यक्ति को दूर कर देगा, जातक या जातिका को उनसे डिटैच करेगा। मतलब ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार से बहुत ज़्यादा मोह नहीं होगा। केतु मोक्षदायक मुक्तिदायक प्लैनेट है और मुक्ति ये तभी देता है जब मोह माया के बंधन से आप कट जाते हैं। तो केतु अपने परिवार से व्यक्ति को डिटैच करता है, दूर करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति की बातें बहुत ख़राब होती हैं, व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जातक या जातिका बहुत सीधा और सच्चा बोलने वाले होते हैं और उनकी ये बातें परिवारजनों को चुभ जाती हैं, परिवारजन उनसे दूर होने लगते हैं। और कई बार अगर द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीयेश जन्म कुंडली में अच्छी जगह पे प्लेस है तब तो केतु के परिणाम उतने बुरे नहीं मिलते। लेकिन यदि द्वितीयेश जन्म कुंडली के षष्ठम, अष्टम या द्वादश भाव 6, 8, 12 में से कहीं बैठा हो या किसी दुष्ट ग्रह की दृष्टि में हो या कोई बुरे दुर्योग में फॉर्म में शामिल हो गया हो वो, तब क्या होगा, केतु के परिणाम भयंकर मिलेंगे, वर्स्ट मिलेंगे। तो कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आदमी को घर छोड़ना पड़ता है, घर त्याग के चले जाना पड़ता है। बाप बेटे में झगड़े होते हैं, विचार नहीं मिलता, बेटा घर छोड़ के चला गया या बाप ने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। तो ये होता है अपने कुटुंब, अपने परिवार से डिटैचमेंट। ऐसा व्यक्ति अंदर से विरक्त रहता है अपने परिवार से, हालांकि वो परिवार के लिए बहुत कुछ करता है, उसका सारा जीवन अपने परिवार की भलाई में ही जाता है। वो जो भी कमाता है वो परिवार पर खर्च करता है और वो अपने परिवार को हमेशा सुखी देखना चाहता है, उनकी उन्नति चाहता है, उनकी भलाई चाहता है, इसलिए वो उनको समय समय पर राय देता है। लेकिन उसकी बातें परिवार वालों की समझ में नहीं आती, उसकी बातें कई बार कड़वी होती हैं, खराब होती हैं, व्यंग्यात्मक भाषा बोलता है। तो व्यंग जब करता है परिवार वालों पर तो परिवार वाले उससे चिढ़ जाते हैं और फिर दूरियां आ जाती हैं और ऐसा व्यक्ति अंदर से विरक्त हो जाता है। वो बस अपनी ड्यूटी निभाता है कि परिवार के लिए मुझे करना है तो मैं कर्तव्य समझ के, जिम्मेदारी समझ के ये काम कर दूं, इनका भला कर दूं। अंदर से उसको मोह माया नहीं होती फिर परिवारजनों के प्रति, वो जानता है कि इनसे दूरी ही रखना अच्छा है। जिसके सेकंड हाउस में केतु होता है ऐसा व्यक्ति कम बोलता है, इंट्रोवर्ट होता है, समय पर बोलता है, सटीक बोलता है, मितभाषी बनाता है कि ऐसा केतु व्यक्ति को। धन के प्रति भी इसको कोई बहुत ज़्यादा मोह नहीं होता, बैंक बैलेंस बढ़ाने में इसका कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता इस व्यक्ति का। काम करता है, काम अक्सर जिस तरह की पढ़ाई की है या जैसा उसका टैलेंट है उससे कुछ अलग टाइप का काम मिलता है इसको, पर ठीक है, जो भी काम मिलता है उसको स्वीकार कर लेता है ऐसा व्यक्ति और काम करता है, पैसे कमाता है और परिवार पे खर्च कर देता है।
अक्सर ऐसे लोगों को दांतों के और आँखों के रोग हो जाते हैं, गम्स का प्रॉब्लम हो जाता है, टीथ का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, मसूड़े और दांतों के रोग। खाने में अक्सर इनका अपना कोई टेस्ट नहीं होता, इनको खाने से भी विरक्ति होती है, इनकी अपनी कोई ख़ास पसंद नहीं होती, पेट भरने के लिए जो मिल गया वो खा लिया और संतुष्ट रहे, इस तरह का इनका नेचर होता है। अब पूर्व जन्म से क्या संबंध है, क्यों ऐसा है कि परिवार से विरक्ति होती है? देखिए, पूर्व जन्म पर आने से पहले मैं आपको ज्योतिष का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है मानसागरी, मानसागरी में द्वितीय भाव के केतु के लिए जो श्लोक ऋषि मुनियों ने लिखा है, पहले मैं उस पर चर्चा कर लूँ, फिर पूर्व जन्म से इसका कनेक्शन बताता हूँ। देखिए, मानसागरी में क्या लिखा है सेकंड हाउस के केतु के बारे में। धने केतुर्व्यग्रता किन्नरेशाद भवे धान्य नाशो मुखे रोग कृच्छ। यानी जिसके धन भाव में केतु विराजमान होता है, सेकंड हाउस धन का स्थान, उसको मन में व्यग्रता रहती है, बेचैनी रहती है, वो शांत चित्त नहीं रहता कभी, क्योंकि अंदर अंदर तो वो कुढ़ रहा है, जल रहा है, तो उसके मन में व्यग्रता रहती है। धने केतुर व्यग्रता किन्नरेशाद भवे धान्य नाशो। और ऐसे व्यक्ति के धन का नाश, इसकी संपत्ति, इसके पैसों का नाश होता है कहाँ? किसी पावरफुल व्यक्ति के द्वारा, या अपने से किसी बड़े, अपने से किसी ऊंचे व्यक्ति पर खर्च करना, या उसके कारण इसके पैसे का खर्च हो जाना। नरेश मतलब राजा होता है, तो आज के समय में राजा तो कोई है नहीं, हाँ अपनी हैसियत से कोई ऊंचे वाले हैसियत के या पद में, प्रतिष्ठा में, उम्र में बड़े किसी व्यक्ति के ऊपर इसके धन का नाश होता है। मुखे रोग कृच्छ, इसके मुख में कोई ना कोई रोग होता है, मुंह में अल्सर भी हो सकता है, गम्स की, टीथ की प्रॉब्लम हो सकती है, दांतों की ब्लीडिंग गम्स, पायरिया हो सकता है, दांत हिले हुए हो सकते हैं, रूट कनाल ट्रीटमेंट लेने की इसको ज़रूरत पड़ सकती है। तो मुंह के अंदर कोई ना कोई रोग होता है। और जन्म कुंडली का सेकंड हाउस जो है वो आँखों को भी दिखाता है, तो कोई आँखों के डिजीज़ भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुटुंबा द्विरोधो वचः सत्कृतम वा भवे तस्वे गृहे सौम्य गेहेति सौरवयम। इसका मतलब है कि अपने कुटुंब का विरोधी होता है ऐसा व्यक्ति, सत्य बोलता है, और सत्य बोलने के कारण इसकी जो बातें हैं वो चुभ जाती हैं सामने वालों को, और कुटुंब से विरोध हो जाता है। कुटुंबा द्विरोधो वचः सत्कृतम वा भवे तस्वे गृहे सौम्य गेहे तिसौरव्यम। और ऐसे व्यक्ति का अपने घर में वास नहीं होता। तो मानसागरी भी वही सारी बातें बता रहा है श्लोक में। अब पूर्व जन्म से इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, पिछले जन्म में इस व्यक्ति ने अपने परिवार का उपयोग किया, अपने परिवारजनों का, कुटुंबी जनों का उपयोग किया, उनसे अपनी सेवा करवाई, उनसे अपने लिए तो काम करवाया, पर उनके प्रति जो जिम्मेदारी थी उसको पूरा नहीं किया। किसी भी कुटुंबी जन की इसने कोई सेवा नहीं की, किसी का कोई ख्याल नहीं रखा, अपनी मौज मस्ती में डूबा रहा। कई सारे ऐसे लोग होते हैं, आपके आसपास भी होंगे, आप देखेंगे, जिनके अपने घर में बाप बीमार है, उसके लिए उसको फुर्सत नहीं है, लेकिन पड़ोसी की माँ को हार्ट अटैक आया है तो वो उसको लेके हॉस्पिटल जाएगा। दोस्त के घर में शादी है, दोस्त की बहन की शादी है, वो वहाँ रात दिन लग के सेवा करेगा। अपने घर में कोई फंक्शन है तो वो बैठा रहेगा, वो कोई तैयारी नहीं करेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा। खाना मिल जाता है घर में, कपड़ा मिल जाता है, रहने को जगह मिल जाती है। तो अपने परिवार के प्रति जो लोग जिम्मेदारियां नहीं निभाते, उनके परिवारजनों के मन में उसके लिए जो निगेटिविटी आती है, जो सबकॉन्शियस माइंड में गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन रहता है, जो एक तरह की बद्दुआ बोल लीजिए, भगवान विधाता अगले जन्म में उन्हीं लोगों को, जो पिछले जन्म में इसके कुटुंबी जन थे, जिन्होंने इसकी सेवा की थी, उन्हीं लोगों को पुनः इसका परिवार, इसके कुटुंबी जन बना के पैदा करता है भगवान, और इसके सेकंड हाउस में केतु दे देता है। केतु जिस भाव में बैठा होता है, समझिए पूर्व जन्म के कोई ना कोई कर्म बाकी हैं उस भाव से संबंधित। तब क्या होता है, पिछले जन्म में तो इस व्यक्ति ने अपनी सेवा करवाई थी बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे कुटुंबी जनों से। अब इस जन्म में इसको जिंदगी भर, जीवन भर उन लोगों की सेवा करनी पड़ती है, रिवर्ट बैक करना पड़ता है। जितनी सेवा करवाई थी उतनी ही सेवा इसको करनी पड़ती है। और ये व्यक्ति अंदर से महसूस करता है कि मुझे इनके लिए करना है, क्योंकि पूर्व जन्म का कर्ज है इसके ऊपर, ऋण है, उस ऋण को ये चुका रहा है सेवा करके, उनके ऊपर पैसा खर्च करके। और चूंकि पूर्व जन्म में जो इसके रिश्तेदार थे उनके मन में तो गुस्सा भरा था, फ्रस्ट्रेशन भरा था, वो गुस्सा निकला नहीं। तो इस जन्म में जब ये अच्छी बातें कहता भी है अपने परिवारजनों को, कोई इसकी बात नहीं सुनता, कोई इसकी बात नहीं मानता, उल्टा इससे झगड़ा होने लगता है,
कुटुंबीजनों से विरोध होने लगता है। तो ये सारा कनेक्शन इसके पिछले जन्मों का है। जैसे कर्म किए थे वैसा फल इसको भोगना पड़ता है इस जीवन में। तो ये था सेकंड हाउस में केतु के बैठने का परिणाम। अब केतु की दृष्टियों की चर्चा करते हैं। केतु की दृष्टियां जहां जहां जाएंगी वहां क्या परिणाम मिलेंगे। केतु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। केतु की पंचम दृष्टि जाएगी रोग ऋण शत्रु के स्थान पर 6ठे भाव में। द्वितीय में बैठ के केतु 6ठे भाव को अपनी पंचम पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। क्या परिणाम देंगे? रोग ऋण शत्रु, इसमें से शत्रुओं का तो नाश हो जाएगा। नाश का अर्थ यह है कि जिसके सेकंड हाउस में केतु बैठा रहता है वो लड़ाई झगड़े में पड़ता ही नहीं। वो लड़ाई झगड़े का मोमेंट बनने से पहले ही वहां से खिसक लेता है। कोर्ट कचहरी में मुकदमा जाने की नौबत ही नहीं आती, वो पहले ही सेटलमेंट कर लेता है। तो इस तरह वो अपने शत्रुओं से, लड़ाई झगड़े से, अदालती मुकदमों से बच जाता है। तो शत्रुता का नाश हो गया। ऋण इसके ऊपर नहीं होता आमतौर पे। और रोग, तो रोगों में केतु क्या करता है, यदि पहले से उसको कोई बीमारी है किसी अन्य ग्रह के कारण, तो जब केतु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा उसके जीवन में आएगी तो पहले से चले आ रहे रोगों का नाश हो जाएगा, वो डिजीज खत्म हो जाएंगे। लेकिन केतु के अपने कुछ रोग होते हैं, वो रोग केतु अवश्य देंगे। 6ठा भाव होता है पेट का, अंतड़ियों का, इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र। तो इस जगह रोग हो जाएगा। और केतु है सूक्ष्मता, बारीकी, केतु है धोखा, यह भी याद रखिएगा। तो कई बार ऐसे व्यक्तियों को जिनके सेकंड हाउस में केतु बैठा होता है, उनको ऐसी बीमारी हो जाती है जो जल्दी से पकड़ में नहीं आती, डायग्नोसिस नहीं हो पाता। डॉक्टर डायग्नोसिस पे डायग्नोसिस कर रहा है, टेस्ट पे टेस्ट करवा रहा है, लेकिन मूल बीमारी क्या है ये समझ में ही नहीं आ रहा। एग्जैक्ट बीमारी का डायग्नोसिस नहीं हो पाता। दवाइयाँ चली जा रही हैं, कुछ भी लक्षण कुछ और हैं, बीमारी कुछ और है। और जब तक असली डायग्नोसिस होता है, जब तक असली बीमारी पकड़ में आती है, तब तक बीमारी फर्स्ट स्टेज से 3rd स्टेज, 4th स्टेज तक पहुंच जा चुकी होती है। तब उसको क्योर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पेट के अंदर अल्सर, ट्यूमर हो सकता है। केतु माइक्रो सर्जरी के कारक हैं, सूक्ष्मता के कारक हैं, गहराई में जाने के, और ऑपरेशन देते हैं, सर्जरी। तो इंटेस्टाइन की सर्जरी हो सकती है। जैसे बहुत लोगों को हार्निया होता है, इंटेस्टाइन की सर्जरी हो जाती है। बहुत लोगों के पेट में ट्यूमर, अल्सर हो जाता है, उसको सर्जरी करके काट के निकालना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें केतु दे सकता है। केतु जानलेवा भी हो सकता है 6ठे में, अगर द्वितीयेश बहुत बुरी कंडीशन में होगा तब। यदि द्वितीयेश 6ठे में, 8वें में, 12वें में बैठा होगा, यदि मार्केश की दशा चल रही होगी, तब कुछ जान पे खतरा आएगा। अदरवाइज अगर द्वितीयेश अच्छी जगह पे होगा, शुभ ग्रहों की दृष्टि में होगा, शुभ ग्रहों के साथ होगा, कोई राजयोग बना रहा होगा, तो केतु बीमारी देगा, पर वो बीमारी दवा से ठीक हो जाएगी। तो ये सेकंड हाउस का जो मालिक है, ओनर ऑफ द सेकंड हाउस, लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस, द्वितीयेश, उसकी स्थिति पर बहुत कुछ डिपेंड करता है केतु के परिणाम क्या मिलेंगे। हर व्यक्ति की कुंडली में केतु के परिणाम अलग अलग होंगे। सबकी कुंडली में एक जैसे परिणाम नहीं मिलेंगे। दुनिया में अरबों खरबों लोग हैं जिनके सेकंड हाउस में केतु है, लेकिन सबको एक जैसे परिणाम नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि केतु का जो डिस्पोजिटर है, जो द्वितीयेश है, वो अलग अलग जगहों पे बैठा हो सकता है, अलग अलग युतियों में, अलग अलग दृष्टियों में हो सकता है। कॉम्बिनेशन अलग होगा और उस पर अलग अलग एस्पेक्ट आ रहे होंगे ग्रहों के, तो इसके कारण परिणाम बदल जाएंगे। अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, इसके कारण से परिणाम बदल जाएंगे। तो अलग अलग लोगों की कुंडलियों में परिणामों में भिन्नता अवश्य रहेगी, किंतु मूल परिणाम, मोटे मोटी बातें सबके लिए एक जैसी होंगी। ये डिस्क्लेमर था। अब केतु की सप्तम दृष्टि आएगी जन्म कुंडली के 8वें भाव पर, अष्टम भाव पर। अष्टम भाव में काल पुरुष की राशि में अष्टम भाव में केतु उच्च के माने जाते हैं। अष्टम भाव होता है गुप्त विद्याओं का, साधनाओं का, पीएचडी, रिसर्च, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, पुरानी चीज़ों का। केतु हैं आध्यात्म के, मोक्ष के प्लैनेट। तो केतु क्या करेंगे? जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, किसी भी विषय पर शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बाल की खाल निकाल रहे हैं, कुछ ढूंढ करके नया निकाल रहे हैं, ऐसे वैज्ञानिकों के लिए, पीएचडी करने वालों के लिए, हिस्टोरियंस के लिए, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए यह केतु की दृष्टि बहुत अच्छी है। इन सारे कामों में सफलता मिलेगी। इसके अलावा जो लोग अपनी साधना के स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं, जो आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर बढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ ऊंचा अचीव करना चाहते हैं, ईश्वर की ओर बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ या प्रोग्रेस चाहते हैं,
उनके लिए भी केतु की यह दृष्टि बहुत अच्छी है। सेकंड हाउस में बैठ के आध्यात्मिक उन्नति तो अवश्य देगी केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में। कुछ आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है ससुराल वगैरह की तरफ से। इंश्योरेंस का, दूसरों का पैसा, ये भी दिखाता है अष्टम भाव। तो ऐसे लोग यदि इंश्योरेंस एजेंट होंगे तो इनको इंश्योरेंस से लाभ मिलेगा। LIC वगैरह के एजेंट हो जाएं ये तो, या कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस वगैरह कुछ करते हों तो लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा केतु अष्टम भाव जो है वो जासूसी का भी है। तो जो लोग स्पाइज हैं, सीक्रेट सर्विसेज में हैं, एजेंट्स हैं, छुप के काम करते हैं, छद्म काम करते हैं, उनके लिए भी यह केतु बहुत अच्छे परिणाम देता है। तो केतु की अष्टम दृष्टि का परिणाम ये हो गया। अब आते हैं केतु की नवम दृष्टि, 9th एस्पेक्ट। ये पड़ेगी जन्म कुंडली के 10वें भाव पर, 10th हाउस पर। क्या परिणाम देगी? 10th हाउस होता है हमारा कर्म स्थान, सोसाइटी में हमारी इमेज। तो सबसे पहले तो इमेज ये बनेगी ऐसे व्यक्तियों की कि ये अंतर्मुखी हैं, बहुत कम बोलते हैं, ज़्यादा दूसरों से घुलते मिलते नहीं हैं, और जब बोलते हैं तो इनकी बातें बहुत चुभने वाली होती हैं। मुर्दा जब बोलेगा तो कफन फाड़ के बोलेगा, ये कहावत है उत्तर भारत में। ऑफिस में, कार्यालय में जहाँ ये लोग काम करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम के अलावा दूसरी चीज़ों से मतलब नहीं रखते हैं, फालतू की चीज़ों में टाइम पास नहीं करते हैं, गॉसिप नहीं करते हैं। टाइम पे ऑफिस गए, काम किया, टाइम पे घर आ गए। ये दशम में जब केतु की दृष्टि पड़ती है या दशम में केतु बैठता है तो इस प्रकार के परिणाम देता है। कुछ डिटैचमेंट, कुछ आइसोलेशन सोसाइटी से देता है। जितना आवश्यक है उतना घुले मिलेंगे, अदरवाइज घर में रहेंगे, अपनी साधना में लगे रहेंगे। ऐसे लोग पार्टी वार्टी में नहीं जाते, पार्टी प्रिय नहीं होते, बहुत ज़्यादा गैदरिंग में, कोई मेले ठेले में, भीड़ भड़के में जाने से बचते हैं। तो केतु की यह तीनों दृष्टियों का परिणाम था। अब आगे बढ़ने से पहले 3 सदाबहार विनम्र निवेदन आपसे करूंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन के बटन को टच करें, ऑल का ऑप्शन टच करें। अगर आपने अब तक हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को अपने दोस्तों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में शेयर नहीं किया है, उनसे इस बारे में चर्चा नहीं की है, तो अब अवश्य चर्चा कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पे शेयर नहीं किया है, दूसरों को नहीं बताया है, कृपया अब शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे दुखी परेशान लोग इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। दूसरा निवेदन ये है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आएगा उस नंबर पे आप हमारे कार्यालय में संपर्क कीजिए, मैसेज भेजिए और हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया बता देगा। उस प्रक्रिया का पालन करिए और आप मुझसे अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाइए, ठीक है। और तीसरा निवेदन ये है कि यदि आप डायरेक्ट मेरे इसी वीडियो पे आए हैं तो आप देख ही रहे हैं कि भाव और शत्रु मित्र, बहुत सारी बातें इसमें मैंने बताई हैं। इन सभी विषयों पर मैंने पहले ही वीडियो बना के हमारे चैनल पर डाला हुआ है। यदि आप मेरे पुराने वीडियोस को देखते हैं तो ये वीडियो समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं उपायों पर। कॉमन उपाय देखिए, केतु को प्रसन्न करने का सबसे बढ़िया उपाय है चितकबरा कुत्ता। 2 रंग का कुत्ता, काला सफ़ेद, काला पीला, लाल पीला, कोई भी 2 रंग का कुत्ता और 2 रंगी गाय, चितकबरी गाय, इसकी आप सेवा कीजिए। इसको रोटी खिलाइए, बिस्किट खिलाइए, तो केतु प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आपके दरवाजे पे, आपके द्वार पे कुत्ता मलमूत्र का विसर्जन करके चला जाता है तो आप उसको अपने हाथों से साफ कीजिए। कुत्ते को मारिए कभी मत। जब तक कि आपकी जान पे न बनाए तब तक आप कुत्ते को मारिए मत। कुत्ते को मारेंगे केतु खराब हो जाएगा। अक्सर उन्हीं लोगों को कुत्ता काटता है जिनका केतु खराब होता है। आपने सुना होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि किसी छोटे बच्चे को गली के आवारा कुत्तों ने नोच नोच के मार दिया, काट काट के मार दिया। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? उसी को क्यों मारा? कुत्तों ने ही क्यों मारा? किसी बैल ने, सांड ने क्यों नहीं मारा? उसकी जगह किसी दूसरे को क्यों नहीं मारा? कुछ तो कारण होगा। प्रकृति में कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती। प्रकृति, ब्रह्मांड इतना विस्तृत है, इतना विशाल और इतना रहस्यमयी है कि यहाँ हर घटना का कोई ना कोई कारण होता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा होता है। वो जो बच्चा, जो बालक कुत्ते के काटने से मर गया, वो भी पूर्व जन्म में कोई पापी आत्मा था। और ये जो कुत्ता बन के पैदा हुए, गली के कुत्ते, ये भी पूर्व जन्म में कोई पापी आत्मा थे। दोनों का पूर्व जन्मों का बैर था।
पूर्व जन्म में उस व्यक्ति ने संभवतः इन लोगों की हत्या की होगी, इनको बहुत परेशान किया होगा। अब अपने अपने पाप कर्मों के आधार पे एक को पशु योनि में आना पड़ा, कुत्ता बनना पड़ा, एक ने फिर से मानव शरीर धारण कर लिया। लेकिन पूर्व जन्मों की जो दुश्मनी थी, जानलेवा दुश्मनी, उसकी यादें तो दोनों के सबकॉन्शियस माइंड में है, बच्चे के भी और कुत्ते के भी। अब जिस बच्चे को कुत्ते ने नोच के खा लिया या नोच के मार दिया, उसका केतु बहुत खराब होगा और कोई मारक दशा चल रही होगी, बालारिष्ट योग होगा जन्म कुंडली में। और केतु खराब था इसलिए कुत्ते के द्वारा आक्रमण करके मार दिया गया। जन्म कुंडली में श्वान हंता योग भी होता है कि कुत्ता आपको मार दे, वृषभ हंता योग होता है, बैल आपको सींग मार दे और आप मर जाएं या आपके हाथ पैर टूट जाएं। व्याघ्र हंता योग होता है, बाघ आपके ऊपर अटैक कर दे, खा जाए आपको, आप मर जाएं। ऐसे कई सारे योग होते हैं जन्म कुंडली में, फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। तो पूर्व जन्मों से इसका ये कनेक्शन है। तो मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि आपका केतु अच्छा है या आप केतु को शुभ करना चाहते हैं, बुरा है और आप उसको अच्छा बनाना चाहते हैं, तो कुत्तों की सेवा कीजिए। घर के बाहर कुत्तों के खाने पीने का ध्यान रखिए, कुत्तों को चोट नहीं पहुंचाइए। यदि आपका ऑरा पवित्र होगा, धीरे धीरे आपके अंदर की एनर्जी जब शुद्ध होने लगेगी, आप देखेंगे कुत्ते खुद ही आपके पास आके शांति से बैठने लगेंगे, आपको प्यार करने लगेंगे। और यदि रास्ता चलता कुत्ता आपको देख के, गली का कुत्ता, स्ट्रीट डॉग भौंकता है, आपके ऊपर अटैक करता है, तो समझिए आपके अंदर अभी इम्प्योरिटी है, अभी आपका ऑरा पवित्र नहीं है, साफ नहीं है। कुत्ते ये चीज़ बड़ी जल्दी भांप लेते हैं, क्योंकि केतु दिव्य ज्ञान, अंतर्ज्ञान, सिक्स्थ सेंस इसका कारक है और कुत्ता केतु को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए कुत्तों में आप देखेंगे वो चीज़ देख सकते हैं कुत्ते जो हम नहीं देख सकते, वो सुन सकते हैं जो हम नहीं सुन सकते। अदृश्य शक्तियों, भूत प्रेत, अदृश्य आत्माओं को भी कुत्ता देख लेता है, सुन लेता है, फील कर लेता है। उसी तरह कुत्ता आपके अंदर की एनर्जी को फील करता है, वेदर दैट एनर्जी इज पॉजिटिव और निगेटिव। अ डॉग कैन फील वेरी डीपली योर ऑरा, योर एसेंस, और उसके बाद वो कुत्ता रिएक्ट करता है। तो इसलिए अपने केतु को सही करेंगे, कुत्ते आपके मित्र बन जाएंगे। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। केतु 3rd हाउस 3य भाव में होगा तो क्या परिणाम देगा। नमस्कार।